राधे राधे। आप देख रहे हैं एमएसएस भक्ति आराधना और मैं हूं आपके साथ धीरज शास्त्री। आइए आज जानते हैं क्या मृत्यु भोज करना एवं करवाना उचित है। आजकल कुछ लोग तर्क देते हैं कि मृत्यु भोज करवाने की बजाय रुपए दान कर दो, लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारे पूर्वजों ने बिना वैज्ञानिक तथ्यों के रिवाज बनाए होंगे। अब आते हैं वैदिक सनातन या हिंदू विचार पर। हमने विगत 50,000 वर्षों से आत्मा की गति पर जितना विचार और प्रयोग किए हैं, पूरी धरती पर सबने मिलकर उसका 3% भी नहीं किया है। हमारे चिंतन की गहराई से कुछ निष्पत्तियां हाथ लगी हैं। आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप में सदैव मुक्त है। उसे बंधन का भ्रम हुआ है। यह भ्रम ही शिव स्वरूप आत्मा को जीव स्वरूप में लाकर जन्म मरण के बंधन में डालता है। किसी सिद्ध द्वारा शक्तिपात होने पर जीव साधना करके फिर से अपने शिव स्वरूप को पा जाता है। उसका भ्रम नष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं मोक्ष। ऐसा ज्ञानी फिर जन्म नहीं लेता। उसके लिए दाह संस्कार या उत्तर क्रिया की अनिवार्यता नहीं रहती। इसलिए हमने सन्यासी के शरीर को जलदान या भूदान के योग्य माना है। पीछे आते हैं सामान्य संसारी जीव। इनका एक समूह होता है जो प्रारब्ध के कारण इन्हें मिला होता है। ये राजी नाराजी सब उसी में करते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं। जब मृत्यु काल उपस्थित होता है तो ऐसा जीव अपने संबंधों को त्यागने से डरता है और बेहोशी में प्राण त्याग देता है। पूर्व की आसक्ति के वशीभूत वह दाह संस्कार के बाद भी अपने संबंधियों के आसपास मंडराता है, किंतु जब 13 दिन की क्रियाओं से प्राप्त दैवीय ऊर्जा से उसका मोह कुछ कम होता है तो वह एक गहरी नींद में चला जाता है। मृत्यु का 1.25 मास होने पर वह फिर से जागता है और देखता है अब सब अपने जीवन में मस्त हैं, मैं अब उनके लिए नहीं हूँ। तो 1.25 मास में संबंधियों द्वारा किए पुण्यों और अपने कर्मों के बल पर वैराग्य और बढ़ता है और इस बार वह फिर लंबी नींद में जाता है। ये नींद पूरी होने पर वह पितृलोक में जागता है। वहाँ उसे अपने अन्य संबंधी मिलते हैं जो पहले चले गए थे। वहाँ से वह धरती पर अपने लोगों को समय समय पर देखता और उनका ध्यान रखता है। पितृलोक का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। अतः श्राद्ध में दिया वार्षिक भोजन उसका दैनिक भोजन होता है। शुद्ध ब्राह्मण कौवा, कुत्ता, गौ तथा घुमक्कड़ साधु यदि सादर भोजन कराए जाए तो उनके माध्यम से वह शक्ति पाता है। बदले में वह परिवार को आशीष देता है, जिससे परिवार का सुरक्षा कवच बनता है। रह गई बात मृत्यु भोज की, तो वो भी उत्तम तो है ही, पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखते हुए उसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यदि परिवार सक्षम है और फालतू अय्यासियों पर लाखों या हजारों हर साल उड़ रहे हैं तो प्रियजन के निमित्त जीवन में एक बार उस समाज के भोज में आपत्ति क्यों, जिस समाज से वह गहराई से जीवन भर जुड़ा रहा। लेकिन दीनहीन निर्धन के लिए मृत्यु भोज बाध्यकारी भी नहीं है। यथा योग्यम तथा कुरु। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो या कोई अन्य समस्या हो तो भी 12 दिन का समस्त उत्तर कर्म पंडित जी से अवश्य कराएं। मृत्यु भोज न भी दे सके तो किसी तीर्थ में, गौशाला या आश्रम में अपने हाथों से गौ तथा साधुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियत समय पर भोजन करा दें। किंतु इस
विज्ञान को त्यागे नहीं। सवाल आपके अपनों का है, क्योंकि पितृ सम देवता नहीं। महाभारत के प्रसिद्ध अंश दिखाकर कुतर्क की आवश्यकता नहीं है। अग्निदेव हैं जो सूक्ष्म शरीर को ऊर्ध्व लोकों में गति करवाते हैं, अतः सामान्य लोगों को अग्निदाह दिया जाता है, मगर संत तो गति से परे होकर ब्रह्म स्थित होते हैं और उनकी मृत शरीर से भी सात्विक ऊर्जा का आविर्भाव होता रहता है। उस ऊर्जा का लाभ लेने के लिए उनकी भू समाधि बनाते हैं। बच्चे वासना मुक्त होते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर स्वतः ऊर्ध्व गति करता है, अतः उनके शरीर की भूमिदाह या जलदाह किया जाता है। सिर्फ सनातन ही एकमात्र वैज्ञानिक, गणतांत्रिक और संप्रदाय निरपेक्ष जीवन पद्धति है। वस्तुतः मृत्यु होती नहीं, आत्मा चोला बदल देती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। यही देह बदली कर्म फल के प्रारब्ध हेतु होती है। सूकर कुकर बनेंगे या बनेंगे संत, सब हमारे चेतन योनि के कर्मों पर निर्भर करता है। जो हमारा बैंक बैलेंस होगा वही तो निकलेगा। कर्म फल का सिद्धांत अपरिहार्य है। पृथक पृथक भोजस्य से शुभाशुभ फल अवश्यमेव भागवत, अर्थात आपको अपने शुभ अशुभ कर्मों का प्रतिफल अवश्य रूप से अलग अलग भोगना पड़ेगा। इसलिए जरा भी बुरा न करें। हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों और परिजनों में शेयर करना न भूलें। राधे राधे।